क्लास 7 मैथ आप लोगों को अब तक एक्सरसाइज 1.6 बताया गया था और सम ऑफ जो था बनाने खुद से बनाने के लिए बोला गया था, आप लोगों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आज है 2 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, अंश, भाग या टुकड़ा। A fraction. What is a fraction? A fraction is a number which can be written in the form of a by b. फ्रैक्शन वो नंबर है जिसको हम लोग a by b के रूप में लिख सकते हैं। In this b not is equal to 0. फ्रैक्शन लिखिएगा a by b के फॉर्म में लिखिएगा, परंतु आपका b जो डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 ही नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा हो 1 2 3 4 5 या 0 से छोटा हो -1 -2 -3 -4, बट नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो। जैसे 1/2, 5/6, 8/9, और कहीं आपको मिले 8/0, क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि कंडीशन के अनुसार आपको b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे का डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अतः है क्या, ये फ्रैक्शन नहीं है। ये सभी फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। और ये फ्रैक्शन को हम लोग पिक्टोग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, देखेंगे। या कितना पार्ट है, आपके सामने 3 फिगर बनाया हुआ है, इसको हम लोग फ्रैक्शन बेस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। तो यह जो है टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3। इस टोटल 3 पार्ट में कितना पार्ट शेडेड है, तो 1 पार्ट शेडेड है टोटल 3 में। तो ऐसे लिखते हैं 1/3, क्या कह सकते हैं कि 3 1/3 पार्ट। ये कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट। ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर इसको बोला जाए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? ये देखिए मैंने डॉट डॉट से दिखाया हूं, ये डॉट डॉट से दिखाए हैं। आपके बुक में पूरा क्लियर बनाया है, बट मैं डॉट डॉट से दिखाया हूं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको देखिए। पहले इस पार्ट को देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। टोटल कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। अब उसी 3 पार्ट में एक 1/3 पार्ट का 1/2 क्या कर दिया है, इसको हाफ करके सेपरेट कर दिया है। क्या किया है, ये 1 पार्ट 1, ये सभी इक्वल पार्ट हैं। तो ये तो आपका 1/3 कहलाएगा, ये पूरा भाग 1/3, और इसका हाफ क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2, इसके लिए 1/2 ऑफ किसका, 1/3 पार्ट का। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 ऑफ 1/3 पार्ट। इसको देखिए, ये सभी इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है ना, ठीक है। तो टोटल नीचे लिखते हैं, और जितना पार्ट शेडेड रहता है उतना ऊपर लिखते हैं, सेम एज हियर। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें इससे कुछ रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। इससे पहले आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन, तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखिए, आपका 2 फ्रैक्शन है, एक p/q है और s/t है। इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो करते क्या है, तो इस फ्रैक्शन को लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और इस फ्रैक्शन को लिख के और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है हम यहाँ पे, एज फॉर एग्जांपल 3/4 है और 16/21 है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को। कैसे कीजिएगा,
तो 3/4 मल्टीप्लाई 16/21। अब देखिए इसके टेबल में तो p के टेबल में कभी t नहीं आएगा या p के टेबल में q नहीं आएगा, इसे तो एक दूसरे को डिवाइड करना इम्पॉसिबल था, परंतु ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है 3 4। तो इसमें आपको एलसीएम, जब आप लोग सीखे होंगे एलसीएम, तो एलसीएम में होता क्या था कि एक ही डिजिट से दोनों कटा जाता था, कोई ऐसा डिजिट ले जाता था जो कि उसके टेबल में दोनों आए। देखिए तो ऐसा कौन सा नंबर है 3 से 21 कटेगा, हाँ कटेगा। 3 के टेबल में भी 3 आता है, कितना बार में 1 बार में, और 3 के टेबल में 21 आता है, कितना बार में 7 टाइम से, ठीक है। फिर आप 4 के टेबल में और 16 आता है ना, तो 4 के टेबल में 1 बार में 4 आ गया और 4 के टेबल में 4 बार में 16 आ गया। अब तो नहीं कटेगा, आप सामने सामने गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 into 4 और 1 into 7। 1 में 4 से करेंगे 4 ही होगा और 1 में 7 से करेंगे, यही अब क्या हो गया, रिजल्ट हो गया मल्टीप्लाई का, ठीक है। दूसरी बार एक और चीज सीख लीजिए आप लोग यहीं पे कि जो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये आपका 4 इक्वल पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे 1/4 कहेंगे ना, क्या बोलेंगे 1/4 पार्ट है, इसको करते हैं 1/4 बोलते हैं, इसको 1/4 बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसका 2 पार्ट दिया रहता, 2 पार्ट सेट रहता, तो मतलब टोटल 4 पार्ट है और कितना सेट है 2 पार्ट है, तो 2/4 बोलते हैं, इसको 2/4 बोले। या इसको आप अगर कट कीजिएगा 2/4 को, तो 2 1 2 2 2 4, इसको हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हाफ बोलते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, इसको क्वार्टर भी बोलते हैं, इसको 1/4 पार्ट को क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको क्वार्टर भी बोलते हैं। 1/4 पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं, 1/2 को हाफ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सरसाइज पे, आपको पता है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट का ए नंबर देखिए। क्वेश्चन का फाइंड वैल्यू बता रहा है आपको 1/3। 1/3 का मतलब क्या बताए थे 1/3। ऑफ का मतलब होता है, आप कॉपी रहने दीजिए अभी, 136/36, ठीक है 130 है, 130/36। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, जहां ऑफ है उसके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे, काटिए इसको, 3 1 3 और 3 4 12, ये नहीं कटेगा आपका, 133 से नहीं कटेगा, उसको ऊपर नीचे काट दीजिए, कटेगा, उससे काटिए ना, 218 ये हो जाएगा 26 और 25, 265 से तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा आपका। मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 into 1, 65 into 1, 18 into 3, 65 में 65 हो गया, ये 50, यही आपका क्या हो गया आंसर। वैसे ही आपको डी बन जाएगा 1/10 का मतलब 1/10, ऑफ है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, एक क्वार्टर ऑफ 1000, एक क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और फिर 1000 डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। देखा है ना 2 इंटीजर्स 3/5 दिया है, मल्टीप्लाई 4 इंटीजर्स 2/7। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इंटीजर्स में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे।
कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जे 10, और जो 10 हुआ और प्लस 3 ऊपर वाले को ऐड करते हैं, 10 और 3 कितना हुआ 13, और नीचे जो भी है डिनोमिनेटर उसको सेम रकम लिखते हैं, इनटू तो इनटू, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जे 28, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, 28 में 2 जो ऐड करेंगे कितना होगा 30/7, ये हट जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 के टेबल में 30 भी आता है और 5 भी आता है, तो 5 1 जे 5, 5 के टेबल में 1 बार में 5 आएगा और 5 6 जे 30। अब तो किसी के टेबल में कोई नहीं आएगा, ध्यान रहे हमेशा सामने सामने कभी भी नहीं काटते हैं, काटेंगे तो क्रॉस काटेंगे या ऊपर नीचे, देखते हैं। उसके बाद 13 into 6 और 1 into 7 सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, क्या गया 78/7। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अब आइए एक्सरसाइज 2.2 को डिवाइड, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड दो फ्रैक्शन है, इनके बीच डिवाइड करना है, इसमें इससे करना है, इसमें 2/3 में 2/3 डिवाइडेड बाई 8/12, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 2/3 डिवाइड का साइन दे दिए, 8/12। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से किसी एक फ्रैक्शन को स्थिर रखते हुए, जिसे हम करते हैं लिखते हुए, मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो इसका रेसिप्रोकल 12/8, मतलब कि न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएंगे, अगर न्यूमरेटर है तो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर, मतलब पलट देते हैं इसको, 12/8 ऐड कर देंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 12/8 मल्टीप्लाई का साइन हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई का जो भी रूल होता है उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 1 जे 3, 3 4 जे 12, 2 1 जे 2, 2 4 जे 8, 4 1 जे 4, 4 1 जे 4 खत्म। ऊपर नीचे कटेगा, क्रॉस डिवाइड लगेगा, सामने सामने सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। तो 1 में 1 से करेंगे, नीचे भी 1 बचा है, 1 में 1 से करेंगे, 1/1 मींस 1। इस तरह से आपको सब करना है। एक्सरसाइज में आते हैं हम 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अरे कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल बताया था ना कि जो भी डिनोमिनेटर हो उसको न्यूमरेटर कर देंगे, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, जो न्यूमरेटर हो इसका उसको डिनोमिनेटर कर देंगे, रेसिप्रोकल हो गया 2/1। रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/1, अर्थात 2, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, यही आपका रेसिप्रोकल हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का डिवाइड है, आप देखिए इसको डिवाइड है, तो सबसे पहले जो भी प्रोसेस होता है उसको करते हैं। देख रहे हैं इंटीजर्स में है, तो सबसे पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये सिंपल फ्रैक्शन में है, इसको जेम करके लिखेंगे। इसको कैसे करते थे, इसमें से मल्टीप्लाई करते थे, जो इंटीजर्स था उसको डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें न्यूमरेटर को जोड़ के और न्यूमरेटर वाले प्लेस पे लिखते थे। तो 5 3 जे 15 प्लस 1 16/3। सर बंद हो गया, देखिए सर बंद हो गया, उलट करके तुम दे रहा हूं, बस कर दो। क्या हुआ, उलट करके हो सकता है तुम दे रहा हूं, ये क्या कर रहा है सिंबल, बैक कीजिए ना।